आज बसंत पंचमी है, विद्या की देवी माता सरस्वती के पूजा का दिन, और इसलिए यह दिन छात्रों के लिए, बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है, विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने सोचा कि आज बच्चों से ही संबंधित, छात्रों से ही संबंधित कुछ बात की जाए। बहुत सारे माता पिता मिलते हैं, उनकी जो चिंता है वो ये रहती है कि बच्चों का फोकस ठीक नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है स्टडीज़ में, और बहुत सेंसिटिव हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये मैं सारी बातें किसी एक बच्चे के बारे में नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की। तो ये जो भी समस्या है, ये जो भी चिंता है, वो सारी चिंताएं मन से संबंधित हैं। और इसी कारण मैंने सोचा कि बच्चों के मन की बात आज की जाए, और कैसे एज अ पेरेंट आप समझें कि मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा है, या उसे क्या तकलीफ है और उसका क्या समाधान है। बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहते हैं, उनका ये भी कहना होता है कि हमें फेथ नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा पर्पस है कि बच्चों का विकास अच्छे से कैसे हो, और उसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आप घर बैठे ही अपने बच्चों की समस्याओं को भी समझ जाएंगे और उसका समाधान भी खुद ही कर पाएंगे। तो इसमें किसी का कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आज के कलयुग के वातावरण में जब कॉमर्शियल इंटरेस्ट लगता है कि नहीं है किसी का, तो हमें भरोसा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जो लोग ज़्यादा परेशान हैं वो भी ये कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने लिए भी या अपने बच्चों के लिए भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में बहुत सारे जन्म कुंडली से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं आजकल। किसी भी एक सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लें और उसमें अपना या अपने बच्चे या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका नाम, उसके जन्म की तारीख, उसका जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये फीड कर दें, और उसके बाद उसकी कुंडली बन करके तैयार हो जाएगी आपके सामने, आपके फ़ोन पे ही। आपको करना बस इतना है कि जो एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर जिसे जन्म कुंडली बोलते हैं, आप देखिए उसमें लिखा भी होगा जन्म लग्न कुंडली, उसे अपने सामने रखें और उसमें खोजें कि चंद्रमा, मून कहाँ पे लिखा है। सबसे पहले देखें कि वो चंद्रमा अकेला है या किसी ग्रह के साथ है। अगर वो राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ या सूर्य के साथ है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो या आप स्वयं हो या आपके कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो उन्हें मन से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, उनका मन कमजोर होगा। दूसरा, आप देखें कि राशि कौन सी है। अगर मेष राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है या कुंभ है, तो भी चांसेस हैं, उसमें आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, चांसेस हैं कि जन्म राहु या केतु के नक्षत्र में हुआ हो। ये आप ऐसा पता कर सकते हैं कि या तो कहीं नक्षत्र का कॉलम है तो उसमें जाकर के देख ले चंद्रमा के सामने कौन सा नक्षत्र लिखा हुआ है, उस नक्षत्र के मालिक ग्रह राहु या केतु तो नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि आप महादशा खोजें कि महादशा कहाँ है उस कुंडली में, और वो महादशा किस ग्रह की दशा से शुरू हो रही है। अगर वो राहु या केतु के महादशा से जीवन शुरू हो रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि राहु या केतु के नक्षत्र में जन्म है और इस कारण से परेशानियां हैं। अगर किसी का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है तो चंद्रमा नीच का है, ये भी समझाया जा सकता है। तो ये काम आप खुद ही कर सकते हैं घर में बैठे हुए। और अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको समझ में आती है, तो आप समझें कि आपका या आपके बच्चे का या जिस भी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं, उसका चंद्रमा अच्छा नहीं है, और इसी कारण वो मन से कमज़ोर है और
ज़्यादा रिएक्शनरी है, ज़्यादा जल्दी हर्ट होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। इसका समाधान भी आप खुद ही कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को ये समस्या है उसे आप सलाह दें कि घर के आसपास कहीं भी कोई मंदिर हो, जहां महादेव हो, जहां शिवलिंग हो, वहां जाकर के रोजाना सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, जल से अभिषेक करें। अभिषेक का मतलब स्नान। ये रोज करना है। जितना ज़्यादा आप कर पाएंगे उतना आपका चंद्रमा मजबूत होता जाएगा और आपको फायदा समझ में आएगा। एक और चीज़ जो कि इस कंपटीशन के ज़माने में बतानी चाहिए वो ये है कि ये भी चेक कर लें कि जिन लोगों का सूर्य राहु के नक्षत्र में होता है और चंद्रमा कमज़ोर होता है, वैसे लोग हार को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कभी भी जहाँ पे वो कुछ कम्पीट कर रहे हैं, क्लास के एग्ज़ाम में ही, कहीं भी, या जीवन में और भी किसी चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं और वो अचीव नहीं हो पाता है, तो अपने आप को हर्ट करते हैं और इसके कारण उनके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। तो इस तरह से आप अपने जन्म कुंडली की जांच, अपने बच्चों के जन्म कुंडली की जांच स्वयं कर सकते हैं और उसका समाधान भी खुद ही कर सकते हैं। अगर आप ये शिवलिंग का जलाभिषेक करने वाला कार्यक्रम न कर पाएं तो आप आसपास में पता करें किसी मंदिर में अगर सामूहिक रुद्राभिषेक होता हो। इंडिविजुअल रुद्राभिषेक रेगुलर कराना तो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है, तो मतलब महीने में एक बार सामूहिक रुद्राभिषेक करवाएं। अगर नहीं होता है तो 8-10 लोग मिल करके पंडित जी को बोलें कि सैटरडे संडे कभी भी जब आप लोग का ऑफ टाइम रहता है और उस दिन अगर शिववास मिल जाता है महीने में, तो उस एक दिन में आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रुद्राभिषेक कराएं तो मुश्किल से एक व्यक्ति को 300-400 रुपये खर्च आएंगे और सबका काम हो जाएगा। अगर ये भी संभव नहीं है तो फिर आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। हम लोग महीने में एक रुद्राभिषेक करवाते हैं सामूहिक, और उसके माध्यम से आप अपने बच्चों या जिस भी व्यक्ति का चाहे चंद्रमा ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और मन को मजबूत करके काफ़ी सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इतने प्रेम से मेरी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आगे किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उसे लिखें, उसे भेजें, तो उससे भी समझ आएगा कि आपके मन में क्या जिज्ञासा है और क्या बतलाना चाहिए। धन्यवाद।